नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सेहतनामा में और आप देख रहे हैं दूरदर्शन जम्मू और मैं हूं श्रुति अरोड़ा। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं सेहत से जुड़ी हुई, जानते हैं उन मुद्दों पर जो हमारी आम जिंदगी से जुड़े हैं और खास ख्याल रखने पर ठीक भी हो जाते हैं। जी हाँ, आज ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। वो है मोटापा और डायबिटीज। मान लीजिए हर घर में इसकी बात होती है, हर घर में कोई ना कोई जो व्यक्ति है उसे डायबिटीज़ है या वो शुगर फ्री डाइट अपनाते हैं कि कल को डायबिटीज़ ना हो। कई बार हम अपनी मर्जी से भी दवाइयाँ लेकर सेल्फ मेडिकेशन की ओर बढ़ जाते हैं, पर जानते नहीं हैं कि इसके आगे आने वाले जो रेपरकशंस हैं वो क्या होंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपके लिए एक्सपर्ट्स को अपने पास बुलाते हैं और आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। और आज के इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गौरव केसर, डायबिटोलॉजिस्ट एंड ओबेसिटी एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू श्रुति, थैंक यू दूरदर्शन फॉर गिविंग मी द प्लेटफॉर्म टू स्पीक ऑन दिस वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक। आई वुड से जैसे कि ये ओबेसिटी और डायबिटीज, आपको पता है आजकल इसका काफी इंसिडेंस प्रेवलेंस बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। तो अब क्योंकि हम बात आज इसी टॉपिक पे कर रहे हैं, बड़ा ही बेसिक सवाल है कि आज के दौर में जो बदलते हमारे लाइफस्टाइल पैटर्न्स हैं, अनहेल्दी खाना भी खाते हैं, कई बार स्ट्रेस भी है, इन सब में ना दो चीजें बड़ी जुड़ जाती, वो है मोटापा और डायबिटीज। इस पे आप क्या कहेंगे, कैसे जुड़ जाती दोनों चीजें? हाँ श्रुति, बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें जो ओबेसिटी और मोटापा साइड बाई साइड चलता है। जैसे कि आपको पता है कि ओबेसिटी वेट बढ़ता है, वेट बढ़ने से हमारी बॉडी में एक इंसुलिन एक हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, उससे हमारी इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है मोटापे से, उससे डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपने कहा खान पान जो हमारा है, लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में 3 चीज़ें आ जाती हैं। लाइफस्टाइल में सिर्फ आपको एक्सरसाइज नहीं है, न्यूट्रिशन बहुत रोल प्ले करती है। जैसा कि हमें पता है कि हम इंडियंस हाई कार्ब डाइट खाते हैं, ज़्यादा मैदा, चीनी, रिफाइंड शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड्स, पिज़्ज़ा हो गया, जूसेस, तो इससे हमारा एक ये क्या कहते हैं कि शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस रहते हैं और मोटापा भी इसके साथ साथ बढ़ता रहता है। अब आपने अपनी जो आप बात कर रहे थे उसमें आपने डायबिटीज टाइप 2 और टाइप 1 की बात की। बहुत लोगों को इसके लिए सही जानकारी नहीं होती है। आम भाषा में टाइप 1 और टाइप 2 को अगर आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाए। सिंपल वे में टाइप 1 और टाइप 2 में यही फर्क है, जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन बनती नहीं है और जो टाइप 2 है उसमें इंसुलिन बनती है पर वो काम नहीं कर पाती। तो ये किन कारणों से टाइप 1 होती है और किन कारणों से टाइप 2 होती है? टाइप 1 जो डायबिटीज है वो ऑटोइम्यून रहती है, जिसमें हमारे बॉडी में कोई अपने ही ऑटो एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो कि हमारे इंसुलिन स्क्रीट करने वाले जो पैंक्रियाज के बीटा सेल्स रहते हैं उसको खत्म कर देते हैं। और जो टाइप 2 है वो लाइफस्टाइल से होती है, जेनेटिक्स से होती है और जो अपना सीडेंट्री लाइफस्टाइल से बढ़ जाती है, जो कि इंडिया में मैक्सिमम जिसका नंबर बढ़ते जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि टाइप 2 डायबिटीज किस तरह से बढ़ रही है और हम लगातार देख रहे हैं कि आज के दौर में हमारे देश में भी हम फिट इंडिया की बात करते हैं और कह रहे हैं कि जो हमारा युवा है वो फिट होना चाहिए, और हम देखते हैं कि बहुत यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं और डायबिटीज के शिकार भी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि बच्चों में और यंग एडल्ट्स में क्यों आ रही है चीज? एक तो पहला कारण इसका यही है, मैंने बताया प्रोसेस्ड फूड्स, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें देखा जाए जो कि जो मैंने बताया प्रोसेस्ड फूड्स बढ़ जाते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारी जो डाइट का ना प्लेट साइज होना चाहिए, मतलब एक प्लेट में हमें क्या खाना है वो पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए। दूसरा कि हर फूड, जब भी कोई बच्चा अगर चेक करे किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है, गवर्नमेंट को अपनी तरफ से लेबलिंग होनी चाहिए फूड में, इसमें कितना शुगर पड़ा है, कितना इसमें ऑयल पड़ा है, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे जाके आपका विसरल फैट, जो कि आज के दिनों में आपने सुना होगा कि विसरल फैट जो रहता है वो डेंजरस है मोर देन दी सबकुटेनियस फैट। सबकुटेनियस फैट हो गया जो हमारे इसके स्किन के नीचे वाला फैट है, और विसरल फैट जो है हमारे ऑर्गन्स के आगे पीछे इकट्ठा हो जाता है। दैट इज मोर डेंजरस। तो उससे हमारे जैसे हार्ट रिस्क बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है, लिवर डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है, काफ़ी सारी जो डिजीजेस हैं बढ़ जाता है, इवन कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे जो यूथ है या हमारे मिडिल एज या एडल्ट्स को हम बोलते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे काफ़ी काम करें। जैसे कि न्यूट्रिशन में, जैसे मैंने बोला, अपना प्लेट साइज देखें। प्लेट साइज में 50% जो आपकी प्लेट होना चाहिए वो फाइबर रिच डाइट होनी चाहिए, फ्रूट्स एंड सैलड्स ले लें। 25% प्रोटीन होना चाहिए और 25% फैट होना चाहिए, जो कि आप चपाती वगैरह आगे पीछे से ले सको। वो भी अनसेचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है, उसमें ये नहीं होना चाहिए ऑयल रिच हो। तो ये अपना डाइट का पैटर्न होना चाहिए। सेकंड इज हमारा एक्सरसाइज होनी चाहिए, मिनिमम 150
मिनट्स आपकी हफ्ते में एक्सरसाइज होनी चाहिए, 1 से वीक 150 मिनट्स पर वीक। जो लोग वर्किंग है अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, हमें डाइट अपनी बनाने में टाइम नहीं मिलता है या वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता है, इस पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं? इस पे हम प्रमोट कर सकते हैं अवेयरनेस योगा के लिए। योगा एक चेयर पे बैठ के भी हो जाता है। दूसरा डाइट, अपना डाइट को कैलोरीज कम कर सकते हैं जी। तो जैसे आपने प्लेट की बात की और आपने कहा कि किस तरह से हम 25% फाइबर रख सकते हैं, 25 फैट्स और 50% फाइबर 50% हमें फाइबर चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रहने चाहिए। तो हम देखते हैं ना हमारे घरों में जब सब्जी बनती है तो भाई मस्टर्ड ऑयल तो हमारा ट्रेडिशनल कुकिंग ऑयल है, तो वो कहते हैं कि हमें कभी कुछ नहीं हुआ तो आपको क्या होगा। तो बहुत सारे हमारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि जैसे सीजन चेंज होता है तो भाई हमारे में तो शुरू से खाना खाते आ रहे हैं, अब जैसे बरसातों का मौसम आता है तो तला हुआ ज्यादा खाया जाता है, सर्दियों में हम देखते हैं तो भी हम मीठा और तला हुए की बहुत चलन हो जाता है और कुछ ट्रेडिशनल आइटम्स भी हमारी प्लेट में होती हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनमें कैसे बदलाव ला सकते हैं? श्रुति, एक तो जो आपने बात बोली कि वो हमारे जो पेरेंट्स या कोई ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि मस्टर्ड ऑयल खाते थे हमें कुछ नहीं होता था। आपने देखा होगा हमारा अब का लाइफ स्पैन बढ़ा है ड्यू टू मीडिया अवेयरनेस। आप देखते हो, आपको लगता है कि ये रेट्स बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक के रेट्स बढ़ गए हैं या उसके बढ़ गए हैं, बट ऐसा नहीं है, वो पहले भी थे। बट अब देखा जाए ड्यू टू अवेयरनेस हमारा लाइफ स्पैन बढ़ा है। पहले अप टू 70 ईयर्स हमारा लाइफ स्पैन है, पहले 60 ईयर्स था, तो बड़ा है ड्यू टू अवेयरनेस। ये मीडिया की अवेयरनेस की वजह से काफी। अब ये है कि एनसीडीज जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो आप बोलते हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गई, ये रेट बढ़ गया क्योंकि ड्यू टू सीडेंटरी लाइफस्टाइल, पुअर डाइटरी हैबिट्स और आपको मोर स्क्रीन टाइम, जैसा कि आपने देखा होगा मोबाइल, बड़ा सवाल है, मोबाइल पे देखते रहते हैं, बिल्कुल उससे नींद कम आती है। अगर नींद कम आएगी तो हमारे हार्मोन्स, कार्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, कार्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो हमें फिर मोटापा होगा तो फिर हमें डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये कहने का मतलब है पूरा साइकिल है कि अगर अच्छी नींद है तो अच्छा आपका सभी आपके स्ट्रेस लेवल भी ठीक रहेंगे और अगर अच्छा खाना है तो पूरी दिनचर्या ही बहुत अच्छी जाएगी। तो अब जो नींद है, बहुत लोग कहते हैं कि आज नींद त्याग के अपना काम करना है, हार्ड वर्क करो, और कई बारी हम देखते हैं कि स्ट्रेस अननोइंगली हम ले भी लेते हैं, हमें पता नहीं होता है कि स्ट्रेस में हैं हम। उस चीज को मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है जब आपको पता नहीं आप स्ट्रेस में और बॉडी के कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हैं? इसके लिए हमें मेडिटेशन सबसे बढ़िया एक मैं बोलूँ टूल है, या अवेयरनेस है कि अपने आप को मेडिटेट करें। एटलीस्ट नहीं आप 15 to 30 मिनट्स रोज आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, उससे काफी कॉर्टिसोल लेवल हमारा नीचे हो जाता है। दूसरा रहा स्लीप का, एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो मस्ट है आज की डेट में। अगर आपने इन बीमारियों से बचना है तो आपको 8 घंटे सोना ही सोना है। और मेडिटेशन, जैसा कि मैंने बोला, मेडिटेशन स्टार्ट करें, इवन जब भी आपको टाइम मिले वॉक करें। एकदम आप जैसे हम बैठे हुए हैं तो थोड़ा उठ के वॉक करना शुरू कर दे, कुछ भी एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। जो लोग ऑफिस में हैं, मतलब ऑफिस में लॉन्ग सिटिंग आवर्स उनके रहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स दे सकते हैं? उनके लिए ये है कि आप 15-20 मिनट्स के बाद आप चलें, वॉक कर लें थोड़ा सा जी। एवरी मील, जैसे कि आप ऑफिस में हैं, सुबह लंच आप लेके आते हैं, लंच के बाद 15 मिनट्स वॉक कर लें, तो इससे एक तो शुगर लेवल कम हो जाता है। शुगर लेवल कम होगा तो आपको पता है तो इंसुलिन स्क्रीशन कम हो जाएगी। इंसुलिन स्क्रीशन अगर कम होगी तो ये जो भी हमारे ओबेसिटी और ये जो है डायबिटीज के रिस्क कम हो जाते हैं। तो अभी आपने जैसे बात की और बीच में आपने ये भी कहा कि स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। अब हमने देखा है कि पिछले कुछ टाइम से, कोरोना के बाद से ही, कि हमने सीखा कि किस तरह घर बैठ के भी हम पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी रहा और मोबाइल लैपटॉप का और ज्यादा चलन हो गया, स्क्रीन टाइम बढ़ गया। इन सब में, इस सब स्ट्रगल के साथ किस तरह से उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी में पड़ रहा है? जैसा कि मैंने बताया, स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो आपको पता है कि हार्मोन्स बढ़ेंगे और सिटिंग बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते आज के डेट में ना, क्योंकि हमें कंप्यूटर्स पे काम करना है, जैसे स्टडीज़ हैं। इवन हमारा आपने देखा होगा आफ्टर कोविड मैक्सिमम टेलीमेडिसिन स्टार्ट हो गई है, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते। बट ये है आफ्टर सम टाइम टेक सम रेस्ट, आप रेस्ट लो। स्क्रीन टाइम आपको पता है आधे घंटे का, तो देन स्टॉप, फिर आगे पीछे देखो, थोड़ा आईज को रेस्ट करो, फिर देन अगेन यू स्टार्ट वर्किंग। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी करो। अगर वो भी नहीं होती तो कम से कम उस स्क्रीन से आप अपना हट के कुछ आगे पीछे देखो। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, चिल करने निकले थे, थ्रिल हो गया। उसको मतलब एक टाइम पे, मतलब स्ट्रेच में नहीं देखो उसको स्क्रीन में।
तो अभी आप जैसे बता रहे हैं तो अपन देखते हैं कि सोशल मीडिया का तो बहुत चलन है, रील्स भी होती हैं, बहुत से लोग डायबिटीज को लेकर टिप्पणियां देते हैं, ओबेसिटी को, और हम देखते हैं किस तरह से वो कहते हैं कि हमने 1 महीने में 10 kg अपना गिरा दिया है, 10 किलो। कई बार हम देखते हैं कि 75 डेज हार्ट चैलेंज भी देखते हैं, हम बहुत कुछ देख रहे हैं, बहुत ट्रेंड्स चल रहे हैं। इस सब में क्या एक जो इंसान देख रहा है रील, वो सब कुछ कोशिश करता है करने की, क्या इस सब में भी वो बीमार और डायबिटीज उसमें हो जाए या इस तरह की बीमारियां हो जाए, उसके चांसेस हैं? देखो वो आपने बिल्कुल सही ये क्वेश्चन पूछा। इसमें ये है कि काफी सारी रील्स बन रही हैं। अब हम बोलते हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो डॉक्टर बन गए हैं और डॉक्टर्स इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं। जो इन्फ्लुएंसर जो आपको बता रहे हैं, क्या पता वो गलत बता रहे हो उसमें, बट आपने पहले देख लेना है उसको, मतलब कि ये सही आपको, क्योंकि आपको पता है मीडिया में आप गूगल सर्च करो, कुछ भी चीज आपको पता चल जाएगी। परफेक्ट मतलब एक करेक्ट तो नहीं पता चलेगा, बट आपको आइडिया हो जाएगा ये आदमी गलत बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो उसमें जैसा कि आपने पूछा कि वो चीजें हमें बता रहे हैं जो भी, उस पर फॉलो करो, बट जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उसको करो फॉलो। ऐसे नहीं है कोई भी कुछ बोलता है, बट जो बोलता है कि सडन वेट लॉस, जहाँ ये सारा ऐसे ही है। कोएक्स हैं जो बोलते हैं सडन विद इन 1 वीक हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो उसमें एक चलन आया था कि रिफाइंड शुगर को हम बिल्कुल क्विट कर दें, उससे हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाती है, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। अगर आप रिफाइंड जो शुगर है उसको हम बंद करें, हमारे काफी सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नेचुरल शुगर पे हम डिपेंड मतलब नेचुरल शुगर लें तो उससे वो बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि रिफाइंड शुगर्स आर हार्मफुल, क्योंकि ये हमारा विसरल फैट बढ़ाते हैं और डायबिटीज और ओबेसिटी का रिस्क बढ़ाते हैं। विसरल फैट की बात कर रहे हैं हम, किस तरह के खाने को हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि अगर किसी की बॉडी में विसरल फैट है भी तो किस तरह के वो लाइफस्टाइल को अपनाए, खाने को अपनाए और एक्सरसाइजेस को अपनाए कि उससे वो छुटकारा पा सके? जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें क्या कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी। जो रेड मीट है क्या वो भी खा सकते हैं? नहीं, रेड मीट अवॉइड करते हैं हम। ऐसे दूसरा प्रोटीन, अगर पोल्ट्री सोर्स ऑफ प्रोटीन लेना है, एग इज द बेस्ट वन। एग ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, बट ऑयल से कम करके। जैसे कि मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ 70% ऑयल कम करो। जैसे जो ग्रेवी होती है, ग्रेवी में से आप 20 से निकाल लो, चिकन का पीस निकाल लो, तो देन दे कैन हैव। और क्योंकि वीगन डाइट का चलन भी है, वेजिटेरियन तो वैसे ही हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो वेज खान, वो किस तरह से प्रोटीन ले सकते हैं? क्योंकि प्रोटीन में सामने हमें एक ही दिखता है, पनीर। हाँ, देखो ऐसा नहीं है, हमारे पास काफी सारे प्रोटीन सोर्सेज हैं। जैसे कि बेसन का चीला ले सकते हैं, स्प्रोटेड मूंग दाल ले सकते हैं, सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है, ये ले सकते हैं, पंपकिन सीड्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ, मतलब वेजिटेबल सोर्स बहुत ज़्यादा है प्रोटीन्स के, वो ले सकते हैं जी। प्रॉपर क्वांटिटी में लें तो वो अपना ले सकते हैं। हमने बहुत सारी बातें की किस तरह से चीज़ों का असर एक ह्यूमन बॉडी पर है। अब हम जानना चाहेंगे कि एक नॉर्मल लेमैन इंसान अपनी ज़िंदगी में कौन सी छोटी छोटी चेंजेस लाकर अपने आप को एक फिटनेस की ओर लेकर जा सकता है, और अगर किसी के घर में शुगर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उससे बच सकता है? फर्स्ट तो यही है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें एक्सरसाइज और वॉक थ्राइस ए वीक मस्ट है हर इंसान के लिए। दूसरा, हमारी प्लेट साइज को देखें, हाई प्रोटीन डाइट लें जिसमें फाइबर रिच डाइट हो। थर्ड इज आपका क्या कहते हैं कि इसमें अपना स्क्रीन टाइम कम करें, और 8 आवर्स स्लीप वो मस्ट है। उस स्ट्रेस को थोड़ा कम करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करें थोड़ा सा। आपसे बात करते हुए एक सवाल मेरे अभी जहन में आया कि शुगर फ्री प्रोडक्ट्स बहुत देखते हैं हम, कितने ज़्यादा चलन है, खासकर डाइट वर्ड लगा के वो किस तरह से बेच रहे हैं चीज़ों को, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? और उस पे बेसिकली जो शुगर है, आप देखो एक लेमैन जाएगा मार्केट में, वो बाजार में देखेगा शुगर फ्री तो वो परचेज कर लेगा, बट हमें अवेयरनेस की जरूरत है कि उसका लेबल, फूड लेबल जो अभी तो जिस तरह से लेबल में लिखा होता है स्टीविया है, स्टीविया, हाँ कुछ हद तक ये सेफ रहते हैं, बट एक्सेस ऑफ अमाउंट इज मतलब बोलते हैं बैड है, तो वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर आप स्क्रूलोज है एक्स्ट्रा अमाउंट में लेंगे तो वो बैड है। हर चीज लिमिट, आपको देखना है कि हर चीज लिमिट में लेनी है। स्टीविया जैसे वो नेचुरल सोर्स है तो वो आप ले सकते हो, जैसे अब स्क्रूलोज है और काफ़ी सारे आए हुए हैं मार्केट में, तो उसको मतलब कम लो, ज़्यादा नहीं लो। अब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई सारे पेशेंट्स देखते हैं, आज की डेट में आपके पास क्या बच्चे और एडल्ट्स भी आ रहे हैं इसी चीज़ को लेकर? हाँ, बहुत ज़्यादा। अभी इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का जो अभी पीछे आया है उसमें क्या कहते हैं, ओबेसिटी इन चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। अभी हमारे जम्मू में भी 20% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी।
अच्छा। हाँ, तो इस पर किस तरह की जागरूकता ला सकते हैं और जो पेरेंट्स हैं वो क्या प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो फिट रहें एकदम? पेरेंट्स को बच्चों को टाइम देना चाहिए, उनको स्क्रीन टाइम को अवॉइड करने के लिए कहना चाहिए। एक्सरसाइज, जैसा कि आपने देखा होगा अब काफ़ी सारी न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, जॉइंट फैमिलीज नहीं है, तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते पेरेंट्स, तो इसलिए पेरेंट्स को बोलना चाहिए उनको कभी गार्डन में, पार्क में ले जाएं वॉक के लिए। खाने में उनका प्रोटीन डाइट थोड़ी मतलब इंक्रीज करें और उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके सिखाएं जिससे वो स्ट्रेस अपने को कंट्रोल कर सकें। आप रोज पेशेंट्स को देखते हैं, ऐसी कौन सी टिप है जो ज्यादातर आप हर एक पेशेंट को करीब रोज ही दे रहे होते हैं? वो सबसे ज्यादा टिप जो हम देते हैं दैट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। खान पान करते हैं वो बढ़िया होना चाहिए। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरह से हम हर बात के अगर सवाल पर जा रहे हैं तो उसका जो रूट कॉज है वो हमारी लाइफस्टाइल से ही जुड़ा हुआ है, हमारे खान पान से ही जुड़ा हुआ है, और कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने घर पर छोटे स्तर पर ही आदतों को बदलने का, अपने खान पान को बदलने का और अपने साथ ही लाइफस्टाइल को बदलने का भी। हम देखते हैं कि कई बार बीच में आता है, चलन होता है कि लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं लोगों में, और देर रात को खाना खाना, जो मान लीजिए सुबह लेट जाते हैं, बिजनेसमैन हैं, रात को लेट खाना खाते हैं, वो किस तरह से प्रिकॉशन ले सकते हैं? देखो, अगर हम एडवाइस करें एज ए डॉक्टर तो हम एडवाइस यही करते हैं कि जो भी डिनर होना चाहिए बिफोर 8 PM होना चाहिए। अगर हम रात को डिनर खाते हैं उसको, एक तो आप डाइजेशन में प्रॉब्लम रहेगी और फैट के चांसेस बढ़ते जाएंगे तो लेट नाइट। मतलब मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? मान लीजिए अगर हम कहते हैं खाना नहीं खाना है, पर जो लेट बिजनेसमैन हैं, जो लेट घर आते हैं, वो किस तरह के फूड ऑल्टरनेटिव्स अपना सकते हैं? देखो, फूड तो एक नेसेसिटी है, फूड तो खाना है, तो बिफोर 8 PM आप कुछ भी ले लो। देन जैसे घर में आते हैं कोई फ्रूट्स ले सकते हैं, इवनिंग में फ्रूट ले सकता है, मिल्क ले सकता है उसके रिप्लेसमेंट के लिए। बट हैवी मील्स अवॉइड करें रात को। तो दर्शकों, अगर आपके घर में कोई ऐसे हैं जो लेट खाना खाते हैं, आप सूप भी ले सकते हैं। हाँ, सूप, वेजिटेबल सूप बहुत बढ़िया है जी, और रात को दूध ले सकते हैं, मगर सॉलिड फूड पे हम। हाँ, सॉलिड फूड, क्योंकि डाइजेशन फिर इम्पेयर्ड हो जाती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहती है रात को, क्योंकि रात को फिर सोना ही है तो सोने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह से हम जान पा रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे चेंजेस के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि किस तरह से सरकार भी ना इस जीवन शैली पर काम कर रही है, तो क्या लगता है आपको किस तरह की और चेंजेस आनी चाहिए जिससे कि लोगों का जो लाइफस्टाइल के साथ साथ जो खाने के पैटर्न्स भी हैं वो बड़े स्तर पर बदलाव लाएं? देखो, जैसा कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफ़ी इसके ऊपर एक्टिव हो गई है, डायबिटीज़ पे, अब ओबेसिटी पे भी। पिछले कुछ महीनों पहले हमारे PM मोदी जी ने भी कहा था कि ओबेसिटी पे अभी काम करने की ज़रूरत है इंडिया में। तो बहुत ज़रूरी है इसको कि लोगों को अवेयर करें। ओबेसिटी ये है एक क्रोनिक डिजीज़ है, ये कोई ऐसी डिजीज नहीं है, एक क्या कहते हैं उसको, इज नॉट ए साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लोग पहले ये सोचते थे कि बच्चा अगर थोड़ा वो है कि मोटा है तो हमारे घर का बच्चा एक वो साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ऐसा नहीं है। इट्स ए क्रोनिक रिलैप्सिंग प्रोग्रेसिव डिजीज जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, और इट्स ए मदर ऑफ ऑल डिजीजेज, ऑल NCDs, मैक्सिमम NCDs, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, हार्ट डिजीजेज, लिवर डिजीजेज, कैंसर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसमें यह है कि मेरा ये सजेशन है गवर्नमेंट को कि या लोगों को कि आप कोई भी जो भी प्रोसेस्ड फूड, जैसा कि गवर्नमेंट को मेरा सजेशन है कि वो जैसे डोमिनोज है, कुछ है, जैसे आप अल्कोहल पे आप स्टिकर लगाते हो इंजूरियस टू वार्निंग लेबल्स, आप ऐसा ही वार्निंग लेबल सब पे लगाएं। प्रोसेस्ड फूड पे, चिप्स पे, जो भी आपने देखा होगा काफी प्रोसेस्ड फूड है, फिर बिस्किट्स आपने देखा होगा 100% मैदा से बने होते हैं, तो दे आर रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड शुगर्स। तो इस पे एक फूड लेवल मस्ट होना चाहिए जैसा कि फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज में है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल लोग इंग्रेडिएंट्स तो पढ़ ही रहे हैं, पर जो लोग नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए अगर वार्निंग लेबल आएगा तो एक बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। डॉक्टर साहब, समय तो कम है लेकिन सवालों की लिस्ट बहुत ज्यादा है, तो आखिर में हम जानना चाहेंगे एक आइडियल लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और उसकी शुरुआत, क्योंकि हम बोलते हैं मंडे से करेंगे, पहली तारीख से करेंगे, ऐसा सिंपल लाइफस्टाइल जो मान लीजिए आज हमें देख रहे हैं वो आज शाम से ही शुरू करते हैं। ये जैसा कि मैंने ओबीज और उसकी बात की, ओबीज और डायबिटीज पेशेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मैं एडवाइस करता हूँ पेशेंट्स को, दे स्टार्ट अ डे विद स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। ऐसा नहीं है कि एक बड़े थाली में खाना खा लिया फिर उसके बाद आप पूरे दिन आप कुछ नहीं खाओ, जैसा कि मैक्सिमम इंडियंस करते हैं। आप थोड़ा थोड़ा खाओ। स्टार्ट विद सुबह ब्रेकफास्ट में आप
2 रोटी ले लो जी। देन आफ्टर दैट अगर आपको भूख लगती है मतलब आप फ्रूट ले करीब सकते 12 बजे तक। 12 बजे आप फ्रूट्स ले सकते हो, 1 फ्रूट वंस ए डे। ठीक है। देन लंच टाइम में आप 1 रोटी ले लो, राइस ले लो। देन इवनिंग में ग्रीन टी ले ले, रात को 2 रोटी बिफोर 8 PM। और जिन्हें शाम को चाय के साथ कुछ रस, मट्ठी, बिस्किट का खाने का, वही तो प्रॉब्लम है। वो जो बिस्किट मट्ठी है उसको मतलब लिमिट क्वांटिटी में, ऐसे नहीं रेगुलर नहीं खाए वो जी। जो भी है क्वांटिटी में। अगर आप मट्ठी 2 की भूख लगी तो 1 मट्ठी खाओ, कल उसको रिप्लेस कर लो। ऐसा नहीं है रोज की रोज मट्ठी चले और रोज ही रस चले। तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं जो आगे हमारे बॉडी में जाके फिर यही मोटापा वगैरह या शुगर को बढ़ाते हैं। और शाम के टाइम आप बता रहे थे? शाम के टाइम इवनिंग में मैंने बताया ग्रीन टी ले सकता है। देन हमारे पास काफी सोर्सेज हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हैं, फॉक्स नट्स हैं जी। तो आप कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो। मिलेट्स हैं, मिलेट्स को कितना हमारा इंडिया प्रमोट कर रहा है, तो मिलेट्स का कुछ भी ले सकते हैं। और रात में हल्का खाना। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त वो सुन रहे होंगे किस तरह से वो चेंजेस ला सकते हैं। हालांकि पहले भी सुनते होंगे और आज फिर से सुन रहे हैं, पर शुरुआत तो खुद ही की जा सकती है और शुरुआत करके ही बदलाव देखा जा सकता है। डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, हमारे दर्शकों तक आपने इतनी जानकारी दी, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है जो हमें देख रहे हैं वो आपकी जानकारी से जो है इसकी मदद लेकर अपने आप में बदलाव जरूर देखेंगे। तो दर्शकों मुझे उम्मीद है आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, जानकारी से भरा हुआ था। और ये जानकारी आप अपने तक मत रखिए, अपनों तक भी पहुंचाइए। जी हाँ, क्योंकि अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो आपके अपने भी सेहतमंद रहेंगे और साथ ही हमारा देश जो है वो फिट इंडिया का जो सपना है पूरा कर पाएगा। इसी के साथ मुझे यानी श्रुति अरोड़ा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।